नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आज बात कोरोना संकट और तबलीगी जमात को लेकर आए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले की। इस साल चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं संजय चड्ढा, जो वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, कुर्बान अली, वरिष्ठ पत्रकार, बीजेपी नेता खेमचंद शर्मा। याचिकाएं थी जिस पर यह बात कही है, एफआईआर रद्द कर दी है। संजय चड्ढा जी, आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इस तरह की टिप्पणी को, जैसा अभी बीजेपी के साथी कह रहे हैं, क्या सचमुच उसे एक बहुत कोई स्थानीय किसी एक मामले को लेकर देखा जा सकता है? जिस तरह से बलि का बकरा बनाया गया और जिस तरह से पीड़ितों को अपराधी की तरह पेश किया गया, ये तो किसी सभ्य समाज में संभव ही नहीं था। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो बात हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कही है, उससे चाहे आप जितना भी कह दीजिए नकारा नहीं जा सकता, पहली चीज। दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किस किस एक्ट में, आईपीसी, एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट, महाराष्ट्र पुलिस एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट, इन तमाम के अंतर्गत, कई धाराओं के अंतर्गत इनके ऊपर केस किए गए। 29 फॉरेनर्स के ऊपर यह एलिगेशन भी लगाया गया कि इन लोगों ने यहां पे धर्म का परिवर्तन करने का भी प्रयास किया गया, ये लिखा गया। कोर्ट ने बड़े उससे कहा, बड़े तल्खी अंदाज में ये कहा कि सुनिए एक बात, इन लोगों को तो हिंदी ना उर्दू दोनों में से कोई भाषा नहीं आती है, जो 29 लोग हैं, इन लोगों को क्या ये धर्म परिवर्तन करेंगे? पहली बात। कोर्ट ने, मैं बताना चाहता हूं, कोर्ट ने बिल्कुल निजामुद्दीन वाले जो एपिसोड था उसी को लिया। कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा कि निजामुद्दीन से ये लोग आए थे, इनका पर्पस क्या था, उस पर भी बातचीत करी यहां इंडिया में आने का। और जो मीडिया ने, आप तमाम भारत के इस मीडिया ने क्या दिखाया कि ये जो तबलीगी जमात के लोग हैं, ये लोग इंटेंशनली कोरोना फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत बहुत गलत बात है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि ये देश, जिस देश में हम रह रहे हैं, अतिथि देवो भवो की बात करता है। आप अतिथि देवो भव, अतिथियों को आपने किस किस प्रोविजन के अंतर्गत नहीं फंसाने का प्रयास किया? और ऐसे केस में, और ये एक बात और मैं बता दूं आपको कि ये एक यही पिटीशन नहीं हुई बेंच के आगे, एक मद्रास हाई कोर्ट ने भी अभी इससे पहले कर दिया है, और बाकी जगहों पे भी जो जो लोग जा रहे हैं उनका हश्र यही होगा। अब देखिए, कोर्ट में जो सरकारी वकील साहब है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये मसला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के आगे पेंडिंग है, अर्थात 960, जिनका जिक्र अभी मेरे भाई साहब कर रहे थे, 960 लोग जो फॉरेनर्स हैं उनको ब्लैक लिस्ट किया गया, वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के आगे ये मैटर पेंडिंग है। कोर्ट ने कहा हम इस चीज को नहीं जानते, प्राइमा फेसी हमारे सामने जो आप जितनी बातें कर रहे हैं, जितने तथ्य आप रख रहे हैं, सब गलत है। और इसलिए इस केस की सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रिजल्ट हो सकता है, वो क्वाश करेंगे हम इस एफआईआर को। और इन तमाम एफआईआर, बिल्कुल तमाम एफआईआर रद्द की है, लेकिन 35 लोग, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है क्वाश कर दी गई है। क्या कर रहे हैं संजय जी? आप थोड़ा सा रोशनी डालिए आप। जरा माहौल शांत करेंगे तब मैं रोशनी डालूंगा जी। आप डालिए, माहौल इतना गर्म करा रखा है पंकज जी, माहौल आपने बहुत गर्म करवा रखा है आज। देखिए, गलतियां होती हैं, अगर गलती है तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ पे न्यायालय का ये वो है, ये कोई कुर्बान अली जी ने या पंकज ने नहीं इस चीज को फ्रेम किया है, हमने निर्णय को पढ़ा है, उसमें ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो कोरोना का पीरियड है, इसमें रादर आपको ज्यादा टॉलरेंट होना चाहिए, आपको सेंसिटिव होना चाहिए। आप शांत रहे, खेमचंद जी बोलने दीजिए। खेमचंद जी आप शांत रहे थोड़ी देर। जजमेंट बोल रहा है, देश में सांप्रदाय माहौल, खेमचंद जी थोड़ा सा शांत रहिए। आज कोर्ट का फैसला ही सुन लीजिए। आप एक वकील साहब से कोर्ट का फैसला सुन लीजिए, शांत रहे, थोड़ा सा शांत रहे। संजय जी बताइए, आप अपने फायदे के लिए, संजय जी एक मिनट इनको बोलने देना पंकज जी, कोई बात नहीं है, ठीक है, वो शांत हो गए, वो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, थोड़ा जी बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये बड़े स्पष्ट शब्दों में टिप्पणी कोर्ट की है और ऑबिटर डिक्टा है। कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये मेंशन किया कि देखिए, सेंसिटिव समय था, बहुत ही ये
टॉलरेंट होने की आवश्यकता है, और भारत की संस्कृति टॉलरेंट होने की ही बात करती है हमेशा। ये लोग जो आए थे विदेश से, इनका कहीं पे भी जो हम जब तथ्य देखते हैं, जैसा कि आपके मीडिया ने दिखाया, इस भारत के मीडिया ने दिखाया कि ये लोग कोरोना को फैला रहे थे, तो ये तथ्य कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है। मैं निर्णय की बात कर रहा हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि निर्णय में ये कहा है कि ये तथ्य गलत है। ऐसा कहीं पे भी कोई नहीं दिखता कि आपका ये लोगों का उद्देश्य जो है किसी भी तरीके से कोरोना को फैलाना। बिल्कुल। और ये तमाम दवाओं को, इन तमाम दवाओं को रद्द किया है। बिल्कुल, रद्द करने का मतलब है कि ये लागू होती नहीं है। इस वजह से यानी पुलिस पर और महाराष्ट्र है। सरकार पर भी सवाल है। साफ कहा है कि राजनीतिक दबाव में ये सब काम कर रहे थे, और पुलिस ने यह भी ध्यान नहीं रखा कि आप जो धाराएं लगा रहे हैं उसको साबित करने के लिए आपके पास कुछ है या नहीं। ये कुछ नहीं जोड़ना होनी चाह रहे हैं, चाहिए। मेरा ख्याल है उनकी उंगली उठी है, तो कुछ जोड़ना चाहेंगे संजय जी? आप कुछ कह रहे थे। मैं बिल्कुल, और मैं कुर्बान अली जी की बात से मैं काफी सहमत हूं। देखिए, क्या जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, वो 6 महीने के लिए नहीं, 1 महीने के लिए बंद हुआ था टेलीविजन चैनल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन आज ये मीडिया ट्रायल किस तर्ज पे, आप हर दिन की बात है, आज सुशांत सिंह का केस ले लीजिए, कोई भी केस ले लीजिए, मीडिया छोड़ ही नहीं रहा। ये एक बहुत बहुत गलत तरफ हम लोग मिल रहे हैं, और बड़ी एक जरूरत है आज कि एक गाइडलाइंस होनी चाहिए। उन गाइडलाइंस को परिपक्वता से, ये खास तौर से जो सोशल मीडिया और ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टेलीविजन है, ये इसने बहुत, क्योंकि आपके बेडरूम में आपको ऐसी चीज पहुंचाई जाती है, केटर की जाती है, वो एक पक्ष को बिल्कुल, किसी भी तरह से वो यानी एक फायदा सहमति पहुंचाने निर्माण की दिशा में और